आज हो चुका है 17 जुलाई 2020 शुक्रवार का दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, केवल और केवल काम की खबरों का अपडेट लेंगे। ऐसी खबरें जानेंगे जिन्हें जान लेना बेहद ज्यादा जरूरी है। अलग अलग राज्यों से भी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। आज के वीडियो में हम जानेंगे सबसे बड़े साइबर हमले के बारे में। इतिहास का सबसे बड़ा साइबर हमला बताया जा रहा है। कौन से अकाउंट हैक हुए हैं, किन की जानकारियां लीक हुई है, इसकी पूरी डिटेल जानेंगे। साथ ही भूकंप को लेकर भी बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आया है। सरकार की ओर से चीन को एक बार फिर बड़ा झटका दिया गया है, इसकी जानकारी भी लेंगे। इसके अलावा SBI बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए बहुत बड़ी खबर आई है, बेहद ही चौंकाने वाली खबर है। और आपका अकाउंट अगर SBI बैंक में है तो ध्यान से देखिएगा। साथ ही जानेंगे ड्राइविंग लाइसेंस वालों के लिए भी बड़ी खबर आ रही है। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर आई है। पेट्रोल पंप को लेकर बड़ा अपडेट आया है। 1000 GB डेटा फ्री में मिलेगा, इसको लेकर भी जानकारी जानेंगे। परीक्षाओं को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। YouTube पर वीडियो देखने वालों के लिए एक बार फिर बड़ा अपडेट आया है। बैंक खाताधारकों के लिए भी बड़ी काम की खबर। स्कूलों में एडमिशन को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। टिकटॉक को लेकर भी बड़ी खबर आई है। नौकरियों को लेकर बड़ी खबर। किसान भाइयों के लिए भी बड़ा अपडेट है। साथ ही जानेंगे गुटखा, तंबाकू, पान मसाले पर सरकार की ओर से बैन लगा दिया गया है। कब से बैन लगेगा, किन राज्यों में बैन लगेगा, इसकी जानकारी जानेंगे। और हाँ दोस्तों, इन तमाम बड़ी खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों से आई हुई बेहद ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड काम की खबरें। तो ऐसे में पूरा वीडियो ध्यान से आखिर तक देखते रहिएगा। खबरों की शुरुआत करेंगे हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लाइक और शेयर की वजह से वीडियो को सपोर्ट मिलता है, हम लोगों की टीम को उत्साहवर्धन मिलता है, ताकि आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे काम की वीडियो हम हर रोज लेकर आते रहें। तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। और साथ ही अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइएगा। बिना टाइम विलंब किए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। संपूर्ण भारत का 17 जुलाई 2020 का मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा। बारिश का मौसम चल रहा है और ऐसे में मानसून की जानकारी, मौसम का पूर्वानुमान जान लेते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात में मध्यम से भारी बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर मूसलाधार बरसात भी हो सकती है। कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना, तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। एक दो स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। वहीं दोस्तों, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, उत्तर प्रदेश और बिहार के तराई क्षेत्रों, गंगीय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ इलाके, केरल और दक्षिणी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है। साथ ही झारखंड, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में भी कुछ स्थानों पर, जबकि दिल्ली NCR में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश होने का अनुमान है। मौसम की जानकारी के बाद आइए दोस्तों जान लेते हैं देश और दुनिया में वायरस को लेकर क्या अपडेट चल रहा है। सबसे पहले भारत की बात करते हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में वायरस संक्रमण के नए मामलों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 32,695 नए मामले सामने आए हैं। यानी गुरुवार को देश में पिछले 24 घंटों में अब तक के सबसे ज्यादा 32,695 नए मामले सामने आए और एक ही दिन में 606 लोगों की जान गई है। और ऐसे में हमारे देश में वायरस के कुल पॉजिटिव मामले 9,68,876 हो चुके हैं। वहीं दोस्तों, महाराष्ट्र में वायरस के एक दिन में रिकॉर्ड 8,641 नए मामले सामने आए। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,84,281 हो गई है। वहीं दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी बीते 24 घंटे में वायरस के 1652 नए केस सामने आए हैं। और ऐसे में संक्रमितों की संख्या दिल्ली में 1,18,645 हो गई है। दोस्तों, वायरस के इन तमाम अपडेट्स के साथ ही हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने कहा कि देश भर में मरीजों के ठीक होने की दर लगातार बढ़ रही है। जांच क्षमता बढ़ती जा रही है। जल्द ही प्रतिदिन 10 लाख सैंपल की जांच करने की तैयारी सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि देश कोरोना से लड़ाई में धीरे धीरे विजय की तरफ बढ़ रहा है। वहीं दोस्तों, दुनिया भर में आंकड़ों की ओर नजर डालते हैं। अमेरिका में बीते 24 घंटे में संक्रमण के 27,801 नए मामले सामने आए हैं। दुनिया भर में वायरस से अब तक 1,38,01,591 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 5,89,120 लोगों की जान गई है। इसके अलावा दोस्तों, ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो एक हफ्ते में दूसरी बार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी एक हफ्ते पहले वे कोरोना संक्रमित हुए थे, लेकिन एक बार फिर रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ब्राजील में अब तक 19 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। और वायरस के मामलों में दुनिया में अमेरिका के बाद ब्राजील दूसरे नंबर पर है। तीसरा नंबर फिर हमारे भारत का ही आता है। चौथे नंबर पर रूस चल रहा है। अच्छा, वायरस की इन तमाम बड़ी खबरों के अपडेट के साथ ही दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जैसा कि हमने आपको साइबर हमले के बारे में बताया था, तो बड़ा अपडेट यह है कि ट्विटर पर सबसे बड़ा साइबर हमला हुआ है। कई हाई प्रोफाइल अकाउंट को हैक कर लिया गया। बेहद ही चौंकाने वाली ये खबर है। पूरी दुनिया में ट्विटर पर लगभग हर बड़ी हस्ती का अकाउंट बना हुआ है और सैकड़ों देशों में ट्विटर का इस्तेमाल होता है। बुधवार रात ट्विटर पर इतिहास का सबसे बड़ा साइबर हमला हुआ। हैकर्स ने अनेक बड़ी हस्तियों के अकाउंट हैक कर लिए और बिटकॉइन की मांग करने लगे। बिटकॉइन एक तरह की करेंसी होती है जिस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। आप देख सकते हैं किन किन हाई प्रोफाइल ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया गया। अमेरिकी नेता बिडेन, टेस्ला के CEO एलन मस्क, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स और एप्पल के कई और अहम अकाउंट शामिल हैं जिन्हें हैक किया गया। ट्विटर हैंडल हैक करने के बाद इन अकाउंट से एक खास तरह के मैसेज पोस्ट किए गए। अकाउंट से एक लिंक पोस्ट किया गया और उस पर बिटकॉइन मांगे गए। और सबसे अचरज की बात यह है कि हर किसी के अकाउंट से एक ही ट्वीट किया गया,
बड़ी खबर अपडेट भूकंप को लेकर। देश के 3 राज्यों में भूकंप आया। हिमाचल प्रदेश, गुजरात और असम में महसूस किए गए झटके। देश में गुरुवार को एक के बाद एक 3 राज्यों में भूकंप आया। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश के बाद अब गुजरात और असम में भी भूकंप आया था। इससे पहले गुजरात में 6 जुलाई को भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। देश और दुनिया से भूकंप की लगातार खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में आप लोग भी जान सकते हैं कि आखिर ये भूकंप क्यों आता है। दरअसल दोस्तों, धरती मुख्य तौर पर 4 परतों से बनी है। ये परत है इनर कोर, आउटर कोर, मेटल और क्रस्ट। इनमें से ऊपरी परत क्रस्ट होती है। यहाँ आपस में दर्जनों प्लेट्स जुड़ी हुई होती हैं और ये प्लेट्स हिलती डुलती हैं। थोड़ा बहुत हिलने पर कुछ महसूस नहीं होता है, लेकिन ज्यादा हिलने पर असर पता चलता है और इसी को भूकंप कहा जाता है। प्लेट्स जहाँ जुड़ी होती हैं वहाँ टकराव अधिक होने के कारण भूकंप आते हैं। ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। बड़ी खबर आई है, चीन को लगेगा एक और झटका। अब सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पावर टिलर पर रोक लगाई है। यानी पावर टिलर के आयात पर सरकार की ओर से रोक लगा दी गई है और इसका मतलब ये साफ है कि इसके इंपोर्ट के लिए अब सरकार की मंजूरी लेनी होगी। खेती में इस्तेमाल होने वाले छोटे ट्रैक्टर के नाम से फेमस पावर टिलर के फ्री इंपोर्ट को बंद करने का फैसला किया गया है। मतलब ये हुआ दोस्तों कि सरकार ने पावर टिलर और उसके कलपुर्जों के आयात को रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया है। अब सरकार की इजाजत के बिना इसका इंपोर्ट चीन से नहीं किया जा सकता है। अभी तक पावर टिलर को कितना भी इंपोर्ट किया जा सकता था। इस तरह का नया फैसला लिया गया। बड़ी खबर, 59 चाइनीज ऐप के बैन होने के बाद अब इस चीनी कंपनी ने भारत से समेटा अपना कारोबार। 90% कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। दरअसल दोस्तों, आप लोगों ने यूसी वेब का नाम तो सुना ही होगा। यूसी वेब ने भारत में अपना पूरा कारोबार बंद करने का फैसला किया है। 29 जून को भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐप बंद करने का फैसला किया था। इसमें टिकटॉक, हेलो, यूसी वेब, यूसी न्यूज ऐसे तमाम 59 तरह के जो ऐप हैं, इन सभी पर सरकार की ओर से बैन लगा दिया गया है। अगली बड़ी खबर, 7 करोड़ व्यापारियों ने 1000 करोड़ की चीनी राखियों के ऑर्डर किए रद्द। इस बार बंधेगी स्वदेशी राखी। यानी इस बार चीन को भारत में बनी रेशम की डोर से तगड़ा झटका लगने वाला है। देश के 7 करोड़ व्यापारियों ने चीन की राखियां नहीं बेचने का निर्णय लिया है। करीब 1000 करोड़ रुपए की चीन की राखियों के ऑर्डर रद्द कर दिए गए हैं और इससे आत्मनिर्भर भारत को मजबूती मिलेगी और लाखों लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा। चीन को करारा जवाब और झटका देने के लिए व्यापारियों ने एक अभियान चलाया है। बड़ी खबर आ रही है, चीन में अब ब्यूबोनिक प्लेग का आतंक बढ़ा। प्लेग से 15 साल के एक लड़के की जान चली गई। संपर्क में आने वाले 15 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। इसके अलावा अमेरिका में एक गिलहरी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। यानी चीन में एक बार फिर से ब्यूबोनिक नाम का प्लेग का खतरा मंडरा रहा है। चीन के इनर मंगोलिया में शुरू हुआ ब्यूबोनिक प्लेग का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। 15 साल के लड़के की जान गई और लड़के के संपर्क में आने वाले सभी 15 लोगों को क्वारंटाइन किया गया और एंटीबायोटिक्स दी जा रही है। दरअसल चीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस तरह की पुष्टि की है। सरकार ने वहां पर अलर्ट जारी किया है और लोगों से मरमट को न खाने की अपील की है। दरअसल ब्यूबोनिक प्लेग का बैक्टीरिया ज्यादातर चूहों के जरिए फैलता है, लेकिन चीन में यह गिलहरी नुमा जीव मरमट से फैला है और ये जीव अधिकतर मंगोलिया और उत्तरी एशिया में पाया जाता है। WHO के मुताबिक इस तरह की जो बीमारी है वो एक संक्रामक बीमारी है जो येरसिनिया पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया से फैलती है और ये बैक्टीरिया चूहे के शरीर में चिपके परजीवी पिस्सू में पाया जाता है। संक्रमण ज्यादा हो जाए तो ये बीमारी जानलेवा भी हो जाती है। ये चीन के लोग न जाने क्या क्या खाकर क्या क्या बीमारियां पैदा कर देते हैं। खैर दोस्तों, अगली बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले 18 जुलाई से फ्रांस और भारत के बीच शुरू होगी उड़ानें। जानकारी दी गई है कि एयर फ्रांस 18 जुलाई से 1 अगस्त के बीच दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से पेरिस के लिए 28 उड़ानें संचालित करेगा। बड़ी खबर आ रही है, SBI बैंक के ग्राहकों के लिए। SBI के नाम से एक फर्जी वेबसाइट बनी हुई है। अकाउंट इन्फॉर्मेशन अपडेट करते ही पैसे कट रहे हैं, सावधान हो जाइएगा। बदमाशों ने एक फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगने का प्लान बनाया है और इसको लेकर SBI बैंक ने अलर्ट जारी किया है। बैंक ने कहा कि अगर ग्राहक के पास बैंक से संबंधित कोई भी SMS आए तो इसके साथ जो लिंक भेजा गया है उसे बिल्कुल भी ना खोलें, वरना आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। लॉकडाउन के दौरान साइबर गैंग ज्यादा ही सक्रिय हो गया और इस गैंग ने SBI की फर्जी वेबसाइट www.onlinesbi.digital नाम से ये फर्जी वेबसाइट तैयार की है। मैसेज भेज रहे हैं जिसमें पासवर्ड या अकाउंट इन्फॉर्मेशन अपडेट करने की बात कही जा रही है। तो ऐसे में कई लोग इस फर्जी वेबसाइट से शिकार हो चुके हैं, तो आप भी सावधान रहिएगा। बड़ी खबर आ रही है ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए बड़ी खबर है। दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए मैनुअल टेस्ट की प्रक्रिया जल्द ही खत्म हो जाएगी। दिल्ली में DL टेस्ट सिर्फ ऑटोमेटेड यानी स्वचालित ट्रैक पर होंगे। वर्तमान में 6 ऑटोमेटेड ट्रैक पर ही टेस्ट लिए जा रहे हैं। अब इनकी संख्या बढ़कर 13 होने वाली है। इसके अलावा बड़ी खबर आ रही है रेल यात्रियों के लिए। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए वायरस महामारी के समय में एक खास तरह का कदम उठाया है। यात्रियों को अब ट्रेन में हैंड सैनिटाइजर पाउच फ्री में दिए जाएंगे। साथ ही ट्रेनों के उन हिस्सों को भी सैनिटाइजर स्प्रे से सैनिटाइज किया जाएगा जहां पर यात्री आते जाते हैं। फिलहाल ये सुविधा सिर्फ मुंबई से चलने वाली ट्रेनों में मिलेगी। इसके लिए सैनिटाइजर और स्प्रे गोदरेज समूह की तरफ से दिया जाएगा। मुंबई से चलने वाली 370 लोकल ट्रेन और लंबी दूरी की 30 विशेष मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में हर यात्रियों को हैंड सैनिटाइजर का पाउच मिलेगा। साथ ही रेलवे के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए उन्हें गोदरेज प्रोटेक्ट साबुन भी बांटा जाएगा। बड़ी खबर आ रही है, नेपाल के PM को रिश्वत की मोटी रकम देकर चीन ने अपने जाल में फंसाया। ओली
की संपत्ति में भारी वृद्धि हुई है। नेपाल को लेकर अभी हाल ही के दिनों में आपने बहुत कुछ सुना होगा। आपको बता दें, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की संपत्ति में पिछले कुछ सालों के दौरान भारी वृद्धि हुई है। विदेशों में भी उनके अकाउंट का पता चला है, यानी इस भ्रष्टाचार में चीनी राजदूत उनके बड़े मददगार हैं। ये चीन की कोई नई चाल नहीं है, वह नेपाल जैसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देशों में घुसने के लिए वहाँ के भ्रष्ट नेताओं का इस्तेमाल करता रहा है। और ये इस तरह की जो बात है वो ग्लोबल वॉच एनालिसिस की ताजा रिपोर्ट में कही गई है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी जी का हरियाणा को बड़ा तोहफा, देश में प्रस्तावित 3 बल्क ड्रग पार्क में से एक पानीपत में बनेगा। कोविड-19 महामारी के बाद फार्मा उद्योगों को कच्चे माल के लिए अन्य देशों पर निर्भर न रहना पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के मद्देनजर देश में 3 बल्क ड्रग्स पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है और इनमें से एक हरियाणा के पानीपत में बनेगा। बड़ी खबर, खुद का बिजनेस करने का अवसर, जियो बीपी पेट्रोल पंप का मालिक बनकर आप भी कर सकते हैं कमाई। जल्द ही देश भर में खुलेंगे जियो के 3500 नए पेट्रोल पंप। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज और बहुराष्ट्रीय पेट्रोलियम कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम यानी बीपी का अब जियो बीपी ब्रांड नाम से ईंधन की खुदरा बिक्री करेगी। घोषणा के बाद मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज अब जियो पेट्रोल पंप खोलने की तैयारी में है। ऐसे में अगर आप भी पेट्रोल पंप खोलने की योजना बना रहे हैं तो हो सकता है ये शानदार मौका बन जाए। रिलायंस पेट्रोल पंप खोलने के लिए आवेदन कैसे करें, इसके लिए आपके सामने वेबसाइट भी दिखाई गई है। कौन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, क्या इसकी शर्तें हैं, इसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है दवाइयों को लेकर। नकली दवाओं का खेल जल्द ही खत्म होने वाला है। QR कोड से बिकेंगे सभी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। नकली दवाओं के खिलाफ केंद्र सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। यानी योजना यह है कि सभी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट QR कोड से बेचे जाएंगे और इसके बाद फिर नकली दवा या नकली प्रोडक्ट बेचना बंद हो जाएगा। इस बारे में एक कमेटी गठित कर दी गई है और खबर यह है कि सरकार जल्द ही अधिसूचना जारी कर सकती है। QR कोड से आसानी से पता चल जाएगा कि ये दवाई कहाँ बनी है, इसमें नकली या फॉर्मूला के साथ कोई छेड़छाड़ करके नकली दवा तो नहीं बनाई गई है। वहीं बड़ी खबर, एयरटेल का धमाकेदार ऑफर, इन यूजर्स को फ्री में मिलेगा 1000 GB डेटा। एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर एक धमाकेदार ऑफर लेकर आया है और इस ऑफर के तहत कंपनी लेनोवो नोटबुक खरीदने वाले यूजर्स को फ्री में 1000 GB डेटा दे रही है। ऑफर 31 अगस्त तक लागू है। साथ ही बड़ी खबर, योगी सरकार का बड़ा फैसला आया है, अब यूपी बोर्ड का सिलेबस भी 30% के करीब कम हो जाएगा। इस तरह का महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। इसके अलावा बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, क्लर्क ने थमाया गलत लॉटरी टिकट, लेकिन किस्मत ने जितवा दिया 15 करोड़ रुपए का इनाम। दरअसल दोस्तों, एक व्यक्ति ने लॉटरी का टिकट खरीदा था $10 का, लेकिन उसे गलती से $20 का टिकट मिल गया और गलती से जो $20 का टिकट मिला उसी पर उसे लॉटरी मिल गई, यानी लॉटरी निकल गई और ऐसे में उसने 15 करोड़ रुपए का इनाम जीत लिया। ये खबर अमेरिका की बताई जा रही है। बड़ी खबर आई है, सीए एग्जाम नवंबर 2020 को लेकर सीए परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी गई है। आईसीएआई ने सीए परीक्षा की डेट शीट 15 जुलाई 2020 को जारी की है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फाउंडेशन और फाइनल परीक्षा 9 नवंबर से होगी। वहीं दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, बिहार और अन्य चुनाव में 65 से अधिक उम्र के वोटर को नहीं मिलेगी पोस्टल बैलेट की सुविधा। चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव के लिए फिलहाल 65 साल से ऊपर के वोटरों के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा के फैसले को लागू करने से रोक दिया है। इसके अलावा बड़ी खबर, संयुक्त राष्ट्र के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम, पीएम मोदी जी आज करेंगे परिषद को संबोधित। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी शुक्रवार को डिजिटल माध्यम से संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। साथ ही आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 22 जुलाई को कोविड के बाद की दुनिया में अमेरिका और भारत की साझेदारी पर इंडिया आइडिया समिट को भी संबोधित करेंगे। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा आयोजित 2 दिवसीय वर्चुअल शिखर सम्मेलन 21-22 जुलाई को होगा। बड़ी खबर आ रही है, यूट्यूब ने मोबाइल ऐप पर फिर शुरू कर दी है HD स्ट्रीमिंग। मतलब दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार ने सभी स्ट्रीमिंग ऐप को सिर्फ HD क्वालिटी में ही वीडियो देखने का विकल्प दिया था। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया था ताकि लॉकडाउन के दौरान ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट के इस्तेमाल के कारण बैंडविड्थ बची रहे। मतलब दोस्तों, आप यूट्यूब पर लॉकडाउन के दौरान HD क्वालिटी में ही वीडियो देख रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर से आप HD क्वालिटी में वीडियो का मजा ले पाएंगे। जो सरकार ने रोक लगाई थी उसे अब हटा दिया गया है। अब यूजर्स फुल HD का मजा ले पाएंगे। बड़ी खबर आ रही है, फर्जी शिक्षकों को लेकर लगातार, जैसा कि उत्तर प्रदेश से आप ऐसी खबरें देख पा रहे थे। फर्रुखाबाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की बीएड सत्र 2004-05 का फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर परिषदीय बेसिक स्कूलों में नौकरी कर रहे शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। बेसिक शिक्षा विभाग ने 30 से अधिक शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया है और उनके खिलाफ जांच की जा रही है। फर्जी डॉक्यूमेंट की वजह से ये नौकरी कर रहे थे, यानी फर्जी बीएड डिग्री से नौकरी कर रहे थे। अब ये जितने भी शिक्षक थे इनसे वापस पैसे रिकवर किए जाएंगे। मतलब दोस्तों की फर्जी दस्तावेज लगाकर जो टैलेंटेड बंदे हैं उनके स्थान पर ये नौकरी पा लेते हैं। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ी खबर, बैंकिंग को लेकर कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मिनिमम बैलेंस और लेन देन के नियमों में 1 अगस्त से कई तरह के बदलाव होने वाले हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को लेकर और एक्सिस बैंक को लेकर 1 अगस्त से नए नियम लागू होने वाले हैं। लेन देन को लेकर, मिनिमम अकाउंट बैलेंस को लेकर, ECS ट्रांजेक्शन को लेकर, ATM से पैसे निकालने को लेकर तमाम तरह के जो नियम है
उनमें बदलाव देखने को मिलेगा। डिटेल से जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई गई है। अच्छा, बात करते हैं बड़ी खबर की। उषा कंपनी आप सभी जानते हैं सिलाई मशीन की कंपनी है और उषा ने अभी फिलहाल 4 हाईटेक सिलाई मशीन को लॉन्च किया है। इनको हाईटेक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मोबाइल और कंप्यूटर से भी सिलाई कर सकेंगे। सिलाई मशीन और कढ़ाई लॉन्च किए हैं। डिटेल से और जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि ये मशीन काफी महंगी है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए तो बनता है। वहीं दोस्तों बड़ी खबर, केंद्रीय विद्यालय 20 जुलाई से शुरू करेगा फर्स्ट क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन। केंद्रीय विद्यालय ने सभी अभिभावकों से अनुरोध किया है कि महामारी के कारण इकट्ठा होने से बचें, शारीरिक रूप से स्कूलों का दौरा न करें। 2020 के तहत पहली क्लास के लिए 20 जुलाई से दाखिला प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पहली क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अगले हफ्ते से केवीएस की वेबसाइट kvsangathan.nic.in के जरिए होगी और इसके लिए 2020-21 का जो सत्र है दाखिले के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। वहीं दोस्तों बड़ी खबर, टिकटॉक बैन करने की तैयारी में अमेरिका। पाबंदी के लिए बिल पर अगले सप्ताह वोटिंग होने की संभावना है। यानी अगले सप्ताह अमेरिका की सीनेट कमेटी एक बिल पर वोट डालने वाली है जो सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाएगा। बड़ी खबर आई है आपके जीमेल को लेकर। गूगल ने जीमेल को मेल तक ही न सीमित रखने का फैसला किया है। कंपनी ने अब जीमेल सर्विस के विस्तार का ऐलान किया है। यानी जीमेल में आपको कई तरह की और नई सर्विसेज का भी फायदा मिलेगा, सुविधाएं मिलेगी। साथ ही बड़ी खबर, सीबीएसई 10th रिवैल्यूएशन गाइडलाइन जारी हो गई है। जो विद्यार्थी नंबर से नाखुश हैं वे 24 जुलाई तक और रिवैल्यूएशन के लिए 11 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बड़ी खबर, हरियाणा में युवाओं के लिए नौकरियों की होगी भरमार। प्राइवेट सेक्टर में अवसर पैदा करेगी सरकार। निजी क्षेत्र में 75% रोजगार देने का मसौदा भी तैयार हो रहा है। यदि औद्योगिक प्रतिष्ठान राज्य के युवाओं को अधिक रोजगार प्रदान करते हैं तो सरकार ऐसी इकाइयों को प्रोत्साहित करेगी। सरकार ने युवाओं के लिए निजी क्षेत्र में नौकरी के अवसर पैदा करने का प्लान बनाया है। युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरियों की ओर आकर्षित करने के लिए अधिकारियों को योजनाएं बनाने के लिए कहा गया है। निजी क्षेत्र में 75% रोजगार देने का मसौदा भी तैयार हो रहा है। वहीं दोस्तों राजस्थान को लेकर खबर आ रही है। मांगों को लेकर किसान संघ की 21 जुलाई से आंदोलन की चेतावनी। राजस्थान में एक तरफ सरकार सियासी संकट से जूझ रही है, वहीं किसान अपनी मांगों को लेकर 21 जुलाई से आंदोलन की तैयारी करने जा रहे हैं। भारतीय किसान संघ का आरोप है कि सरकार की तरफ से किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और ऐसे में अब 21 जुलाई से सभी तहसील और जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। भारतीय किसान संघ ने मांग की है कि कोरोना काल में किसानों को भारी नुकसान हुआ है और इसलिए किसानों के 6 महीने के बिजली बिल माफ किए जाएं। इस तरह की उनकी मांगे हैं। बड़ी खबर आ रही है, कोरोना वैक्सीन बनाने में अमेरिका को मिली सफलता, मरीजों में बढ़ी इम्यूनिटी। जैसा कि कल डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट किया था, कोरोना वायरस को लेकर, वैक्सीन को लेकर खुशखबरी जाहिर की थी। मंगलवार को आए निष्कर्षों में वैक्सीन से इम्यूनिटी बढ़ने की उम्मीद बढ़ी है। वैज्ञानिक भी खुश हैं। यानी इस वैक्सीन ने लोगों के इम्यून सिस्टम पर ठीक वैसा ही काम किया है जैसा वैज्ञानिकों को उम्मीद थी। मॉडर्ना इंक का नाम जुड़ा है। अमेरिका में सबसे पहले टेस्ट किए गए कोविड-19 की इस वैक्सीन से इस तरह की जानकारी आई है। वहीं दोस्तों बड़ी खबर, टोयोटा ने वापस मंगाई 6500 कारें। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने प्रीमियम हैचबैक ग्लांजा की 6500 कारें वापस मंगाई है। आपको बता दें, देश की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चर कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने भी बुधवार को खराब फ्यूल पंप की जांच और उसे बदलने के लिए 1,34,885 वैगनआर और बेलेनो मॉडल की कारें वापस मंगाई है। इन कंपनियों की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं कि आपकी कार को भी रिकॉल किया गया है या नहीं। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश को लेकर बड़ी खबर आ रही है। योगी सरकार का बड़ा फैसला, राज्य विश्वविद्यालयों की अंतिम सेमेस्टर को छोड़ बाकी परीक्षाएं स्थगित। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी ने बताया है कि अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षाएं सितंबर 2020 के अंत तक ऑफलाइन या मिश्रित तरीके से संपन्न कराई जाएगी। यानी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं छोड़कर बाकी सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। अगली बड़ी खबर, भारत में 7,500 करोड़ रुपए निवेश करेगी स्मार्टफोन बनाने वाली ये कंपनी। हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। वीवो इंडिया के निदेशक ने बताया है कि कंपनी ने देश में 7,500 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। इसके अलावा बिना किसी डॉक्यूमेंट के घर बैठे ही अब ये बैंक देगा मिनटों में लोन। देश के निजी क्षेत्र के यस बैंक ने लोन इन सेकंड्स की शुरुआत की है और ऐसे में रिटेल लोन तुरंत मिल जाएगा। यानी डिजिटल पहल का मकसद ग्राहकों को बिना बैंक के ब्रांच में जाए और बिना किसी दस्तावेज के उनकी वित्तीय आवश्यकताएं पूरी करने की मदद के लिए इस तरह का ये तत्काल लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। बड़ी खबर है रियल एस्टेट को लेकर, अब अधूरे फ्लैट को रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में बदल सकते हैं ग्राहक। प्रॉपर्टी स्वैप योजना में लाभ मिलेगा। यदि आप फ्लैट की पोजीशन मिलने में देरी का सामना कर रहे हैं और इसके बदले में आप दूसरी जगह पर फ्लैट लेना चाहते हैं तो ये संभव है। इसके लिए प्रमुख रियल एस्टेट कंपनी इन्वेस्टर्स क्लिनिक ने प्रॉपर्टी स्वैप नाम से एक नई योजना की शुरुआत की है। डिटेल से और जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बड़ी खबर एमएसएमई को लेकर, कर्मचारियों को वेतन के लिए 1 लाख करोड़ की मदद दे सकती है मोदी सरकार। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है। एक अधिकारी के मुताबिक अभी इसका मदद का जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया जा रहा है और जल्द ही इसकी मंजूरी कैबिनेट से मिलने की उम्मीद है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने के लिए सरकार एमएसएमई को वेतन देने में मदद यानी सैलरी सपोर्ट के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए दे सकती है। वहीं आपको बता दें, दिल्ली का अलग शिक्षा बोर्ड बनाने का काम शुरू। अब सरकार ने बनाई 2 कमेटियां। दिल्ली सरकार ने बुधवार को अपने खुद के स्कूल शिक्षा बोर्ड के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इस पर काम करने के लिए 2 कमेटियां, दिल्ली शिक्षा बोर्ड कमेटी और दिल्ली पाठ्यक्रम सुधार कमेटी का
गठन किया गया है। दिल्ली का अलग शिक्षा बोर्ड बनाने के लिए इस तरह की शुरुआत हुई है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ को लेकर, स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस लेंगे, प्रशासन के आदेश से हाईकोर्ट सहमत हुआ है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ प्रशासन को लॉकडाउन अवधि के लिए स्कूल फीस से संबंधित आदेशों पर रोक लगाने से इंकार कर दिया और इसके बाद अब निजी स्कूल अब ट्यूशन फीस को छोड़कर किसी भी तरह की फीस की डिमांड नहीं कर सकेंगे। विस्तार से और जानकारी आप देख पा रहे हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें, राजधानी दिल्ली को लेकर बड़ा अपडेट आया है। दिल्ली में गुटखा, तंबाकू, पान मसाले पर बैन, बिक्री करने पर होगी सजा। यानी दिल्ली में 1 साल के लिए गुटखा, पान मसाला, तंबाकू, खैनी या तंबाकू उत्पादों के निर्माण, स्टोरेज या फिर बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। यानी राज्य सरकार ने चबाने वाले तंबाकू और उससे बने उत्पादों को प्रतिबंधित उत्पादों के दायरे में शामिल कर दिया है। फिलहाल ये फैसला 1 साल के लिए लिया गया है। दिल्ली सरकार ने इसके बारे में एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब जान लेते हैं दोस्तों गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट को लेकर। राजधानी दिल्ली में गुरुवार को सोना 49,986 रूपए प्रति 10 ग्राम पर रहा और चांदी 53,810 रूपए प्रति किलोग्राम के भाव पर रही। और इसी के साथ ही दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप तक भी जरूर पहुंचाइएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।